हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोगों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी जून एग्जाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो यूजीसी ने अपना न्यू नोटिफिकेशन निकाला था, उस नोटिफिकेशन में क्या उन्होंने चेंजेस करे हैं, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और उस न्यू नोटिफिकेशन को लेकर कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपनी पढ़ाई को सही तरीके से शुरू नहीं किया है और आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट आपका सिलेबस कवर करवाया जाए, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाए, आपको उनके पीडीएफ के नोट्स मिले, आपका लाइव गूगल डिस्कशन मीटिंग हो, तो ये सब कुछ आपको काफ़ी मिनिमम प्राइस में हमारे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य के बैचेस के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे बैचेस के अंदर एनरोलमेंट लेने के लिए, अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, एचएन अध्ययन के बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य के बैचेस के अंदर एनरोलमेंट भी ले सकते हो। तो अब हम आते हैं हमारी आज की जो वीडियो है उसके ऊपर। हाल ही में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जहां पे उन्होंने यूजीसी नेट की कैटेगरी में एक न्यू कैटेगरी को ऐड कर दिया था। पहले यूजीसी नेट एग्जाम की जो कैटेगरी है वहां पे हमारा जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट और जेआरएफ के लिए हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ करता था। अब यूजीसी ने अपने न्यू नोटिफिकेशन में एक थर्ड कैटेगरी को और ऐड कर दिया है, जिसका नाम है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की कैटेगरी। यानी कि अब आपको अगर पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट लेना होगा तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा, और उसमें जो थर्ड न्यू कैटेगरी को ऐड किया है जो कि है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की कैटेगरी, उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो। अब इस कैटेगरी को लेकर, इस न्यू नोटिफिकेशन को लेकर काफी सारे लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। अब जो लोग इस न्यू नोटिफिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पहले जब हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अगर पीएचडी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते थे तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग एग्जाम डेट हुआ करती थी, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग एग्जाम लिया करती थी। तो उससे बच्चों के मन में काफी ज्यादा टेंशन होती थी, उनको सब ये ध्यान रखना पड़ता था कि कौन सी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो कब एग्जाम लेगी। ये सारा जो प्रोसेस है वो बच्चों को काफी ज्यादा है ना प्रॉब्लम देता था। लेकिन अब जो न्यू नोटिफिकेशन आया है यूजीसी का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो थर्ड न्यू कैटेगरी है उसको ऐड कर दिया है। अब उस थर्ड न्यू कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चों को सिर्फ एक ही पेपर देना है जिसका नाम है यूजीसी नेट का एग्जाम, और उनको जो थर्ड कैटेगरी है सिर्फ उसको ही क्वालिफाई करना है, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑटोमेटिक ही क्वालिफाई हो जाएंगे, सिर्फ उस एक पेपर को क्वालिफाई करके। तो जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को चेक करना पड़ता था कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होने वाला है, कब नहीं हो रहा है, वो सारा जो भी प्रॉब्लम है वो बच्चों को फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस न्यू नोटिफिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है। लेकिन कुछ लोग अब इसको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, यानी कि बच्चों को, जिन बच्चों को पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट लेना है, उनका नेट जेआरएफ से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको नेट जेआरएफ देना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि अब यूजीसी ने नया नोटिफिकेशन ऐसा लेके आए हैं कि भाई आपको अगर पीएचडी में भी एनरोलमेंट लेना है तो आपको नेट का जो पेपर है वो देना पड़ेगा, और जो थर्ड कैटेगरी जो न्यू ऐड करी है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप जाके पीएचडी के अंदर अपना एनरोलमेंट ले सकते हो। तो जो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जिस बच्चे का लेना देना ही नहीं है उस नेट जेआरएफ के एग्जाम से, उसको तो सीधा पीएचडी करनी है। लेकिन क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमको उस नेट के रास्ते से होकर पीएचडी की तरफ जाना पड़ेगा, तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। साथ ही साथ जो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो ये भी एक बात बता रहे हैं कि अब जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज थी वो अपने अलग अलग टाइम पे काफी बार जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम है वो अपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती थी हर यूनिवर्सिटी। लेकिन अब क्योंकि यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हमको पीएचडी में अगर एनरोलमेंट लेना है तो हमको यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। अब यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ साल में 2 ही बार होता है, यानी कि अब जो लोग पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं अब उनके पास में साल में सिर्फ 2 ही चांस है एनरोलमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे भी जो लोग हैं वो इसको सपोर्ट कम कर रहे हैं, इस न्यू नोटिफिकेशन को।
और एक और इस न्यू नोटिफिकेशन में चीज को ऐड करा है, जो कि है आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी। इस एक बात को भी लेकर बच्चों के मन में काफी ज्यादा डाउट है कि ये जो 1 ईयर की वैलिडिटी का जो पॉइंट रखा गया है इस न्यू नोटिफिकेशन में, इसका क्या मतलब है। क्या अब यूजीसी नेट का एग्जाम सिर्फ 1 ही साल के लिए वैलिड रहने वाला है। तो जो आपका न्यू नोटिफिकेशन आया है उसमें 1 ईयर की वैलिडिटी जो बात हुई है वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए नहीं हुई है। जो आपकी थर्ड न्यू कैटेगरी को ऐड करा गया है उसकी वैलिडिटी आपकी सिर्फ 1 साल तक रहने वाली है। यानी कि अगर आप पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा। थर्ड वाली जो न्यू कैटेगरी को ऐड किया गया है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम वाली, उसको क्वालिफाई करना होगा और विद इन 1 ईयर यानी कि 1 साल के अंदर ही आपको फिर पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना होगा। अगर आप पीएचडी के अंदर 1 साल के अंदर ही एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको वापस से यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा, फिर से वो थर्ड जो आपकी कैटेगरी है जो न्यू ऐड करी गई है उसको क्वालिफाई करना होगा और फिर आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना होगा। तो ये जो 1 ईयर की कैटेगरी की जो बात हुई है वो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए नहीं हुई है, आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की जो थर्ड न्यू कैटेगरी को ऐड करा गया है उसके लिए 1 ईयर की वैलिडिटी की बात हुई है। अब कुछ लोग इस 1 ईयर की वैलिडिटी वाले पॉइंट को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई बच्चा बाई चांस अगर 1 साल के अंदर पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट नहीं ले पाता है तो उसको वापस से एग्जाम देना होगा, वापस से जो थर्ड जो कैटेगरी है उसको क्वालिफाई करना होगा और फिर जाके वो पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट ले पाएगा। यानी कि बच्चे का जो 1 साल है वो कैसे भी करके वेस्ट हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को देखकर कुछ लोग जो है वो इस न्यू नोटिफिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। तो जो भी जैसा भी कुछ न्यू नोटिफिकेशन आता है, अब या तो यूजीसी अपने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएगी, कुछ अपडेट करेंगे, या फिर इस नोटिफिकेशन को हटाकर कुछ नया नोटिफिकेशन लेकर आएंगे। तो जो जैसा भी अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा एचएन अध्ययन के द्वारा। लेकिन अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेन बात यह है कि अभी हमको हमारे एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है। जो भी न्यू नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आते रहेंगे, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम के लिए। अभी आपको क्या करना है, 2 ही महीने हैं, आपको अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। आपने आई होप सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है देन तुरंत जल्दी से अपना एग्जाम का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, पीवाईक्यूज लगाओ, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनको सॉल्व करो। एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो। तो ये सब कुछ करके आपको अभी मेन फोकस रखना है अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको जो आज का डिस्कशन है, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो आई होप अब इस वीडियो से आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू।